Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha. So today video gonna be related to campus trans interview जो कि मैंने दिया था चंडीगढ़ में. I know कुछ लोगों का इंटरव्यू हो गया होगा, कुछ लोगों की क्वेरी होगी रिलेटेड टू NOC और कुछ लोगों का इंटरव्यू होना होगा. तो उनकी क्वेरी होगी कि यार हाय कैंपस ट्रांस का इंटरव्यू है क्या, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे करके. सो आई विल सॉल्व योर ऑल द क्वेश्चंस. If then you have any kind of questions, you can comment below. I will answer your all the question. So let's start the video first. Actually बहुत सारी queries थी. I had searched a lot on YouTube but I didn't get that much information. That's why I decided to make this video. तो firstly जो है, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंसल्टेंट हायर करते हैं कि जब भी आपकी बुकिंग होती है कैंपस ट्रांस की या फिर जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है उस चीज़ के लिए. बट कुछ बच्चे जो हैं वो खुद अप्लाई करते हैं. खुद अप्लाई जो करते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो विद हेल्प ऑफ कंसल्टेंट करवाते हैं तो उनके दिमाग में क्वेरीज होती हैं कि कैंपस ट्रांस इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है. मतलब बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली जब आप फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो कैंपस फ्रांस में आपका इंटरव्यू होता है तो वो आपको NOC प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें वो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता. एक मेल आता है आपको कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, अब जो है आप जो है VFS के लिए अप्लाई कर सकते हो. बस इतना सा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें. बट वो इम्पॉर्टेंट होता है, आपको VFS में वो अटैच करना ही होता है जो आपका कैंपस ट्रांस से मेल आता है. अब मेन क्वेश्चन है कि कैंपस ट्रांस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन जो है इस इंटरव्यू को कंडक्ट करता है. मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया. हम लोग एक इंस्टीट्यूट है यार, मतलब जहाँ पे आपका कैंपस ट्रांस का इंटरव्यू होगा वो एक इंस्टीट्यूट है अलाइन फ्रांस से करके. मे बी ये गवर्नमेंट रेकग्नाइज जो है वो इंस्टीट्यूट है. तो वहाँ का जो मैनेजर है वो इस इंटरव्यू को कंडक्ट करता है. चंडीगढ़ में है एक निधि चोपड़ा मैडम, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था. मेरे इंटरव्यू की टाइमिंग थी दोपहर के 11 बजे, सुबह के 11 बजे सुबह के 11 बजे. बट मैं उस इंस्टीट्यूट के बाहर 10 बजे पहुँच गई थी. हमने एंटर किया तो उस मैनेजर ने खुद पूछा मेरे को कि टाइमिंग क्या है. देन आई टोल्ड हर कि 11 o'clock. ठीक है, तो फिर वो बोलती कि ओके आ जाओ. 10:30 बजे उसने मुझे बुला लिया. बेसिक इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं लिया, कुछ नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, फैमिली ना आता ना पता, कुछ नहीं पूछा. स्टार्टिंग में पूछती कि डिड यू गिवन एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. मैंने बोला यस आई हैव गिवन IELTS एग्ज़ाम. तो बस फिर थोड़ा चुप हो गई. शी वॉज डूइंग समथिंग ऑन हर लैपटॉप. तो उनके फिर बाकी क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कॉलेज की वाई डिड यू चूज़ दिस कॉलेज और क्या है, मतलब क्या स्ट्रक्चर है आपके कोर्स का, कितने साल का कोर्स है आपका, आप क्यों जाना चाहते हो, आपका मेन रीज़न क्या है जाने का. अब सबसे बड़ी, ठीक है बाकी क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिया रिलेटेड टू कॉलेज, रिलेटेड टू माई सेल्फ कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ, मेरा मोटिव क्या है, व्हाट इज़ माई फ्यूचर गोल, हर चीज़ का आंसर दे दिया. बट शी आस्क्ड मी कि डिड यू अप्लाइड बाय योर सेल्फ. अभी मुझे कंसल्टेंट ने बोला था कि आपको तो यही बोलना है कि मैंने अपनी प्रोफाइल जब खुद बनाई है, मैंने खुद अप्लाई किया. मैंने बोल दिया भाई कि हाँ खुद किया. तो वो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी जो डेट है आपकी कैंपस ट्रांस की आपको कब मिली है. अभी मुझे नहीं पता था यार, मेरे को 2-3 दिन पहले बताया था. मेरी डेट पहले क्या थी, फिर मैंने बोला 3-4 दिन पहले. तो मेरी तरफ देखे, फिर मुझे बोलती ओके तो आपने अप्लाई कब किया था. मैंने बोला 15-16 दिन पहले. मीन्स आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देने हैं, ऐसा नहीं करना चुप हो गए, फिर वो ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे. उनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि आपको जो है वो कंफ्यूज करेंगे. मतलब उनके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं बट उनका मेन मोटिव ये होता है कि आपकी वो मेंटल एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि आप जो हो कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने कॉन्फिडेंस से अगले के आंसर दे सकते हो. जैसे अगला बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कितने कॉन्फिडेंटली उस चीज़ का आंसर दे रहे हो. फिर मुझे बोलती, मतलब मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके गई थी. मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं. ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, कलर्ड फोटोकॉपी लेके जाना. मैं मेंशन कर दूंगी सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना. ओके, अभी नेक्स्ट है कि फिर मुझे बोलती है कि गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स. मैंने उनको अपना CV दिया. CV के बाद मुझे बोलती है 12th का दो, अपनी 12th का और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं. मैंने 12th का दिया. फिर थोड़ा टाइम मेरी ना मार्कशीट चेक कर रहे थे वो. एक्चुअली मैंने 12th में नॉन मेडिकल रखा था. तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने 12th में नॉन मेडिकल पढ़ा है, अभी आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, ये क्या फंडा है. मतलब बिकॉज मैंने 12th के बाद कंप्यूटर का कोर्स शुरू किया था 1 साल का, वो तो मैंने बेसिकली किया है. बट फ्रांस के लिए कोई गैप नहीं चलता, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, कोई जॉब एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, या तो आपको जो है या फिर आप कोई सर्टिफिकेट दिखा दो कि आपने पढ़ा. फिर मुझे पूछते कि आपने 12th में नॉन मेडिकल पढ़ा है,
अभी बिजनेस में जाने का क्या रीज़न है, मैं कोई एक्यूरेट रीज़न है या ऐसे ही, बट तो मैंने उनको बताया कि माई फादर ही इज़ ऑल्सो इन अ बिजनेस फील्ड एंड इन फ्यूचर आई हैव अ प्लान टू जॉइन हिज business, means I have a plan to join my family business, that's why I want to study in business field. तो फिर उनको थोड़ा हुआ कि ठीक है भाई, है यार थोड़ा मोटिव तो है कि पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं। फिर भाई पता नहीं अचानक से क्या याद आई, फिर मेरे को बोलती कि आपके कॉलेज का जो है, मतलब आपने कहाँ से, आपको कॉलेज के बारे में पता चला। मैंने बोला कि विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड गूगल, वहाँ से मेरे को पता चला, तो कुछ एडवर्टीजमेंट भी आ रही थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे तो बहुत सारे कॉलेजेस आए होंगे, पर्टिकुलरली एक कॉलेज तो आया नहीं होगा। तो मैंने बोला हाँ जी, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज थे। इंग्लिश में हुआ इंटरव्यू, बट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स इन हिंदी टू यू। देन आई टोल्ड हर वन इज़ पैरिस बिजनेस स्कूल एंड वन इज़ एमलन, है कोई मतलब कॉलेज है, उसका नाम लिया था मैंने। वो मुझे बोलते कि उनको पहले याद होगा उसको, मीन्स कि मैंने पहले बोला था अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है मेरे कॉलेज का। उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर ऑफ दीज कॉलेजेस, जो कि मैंने एमलन और पैरिस बिजनेस स्कूल का बताया। भाई पहली बात तो ये, मैंने फीस स्ट्रक्चर चेक नहीं किया था, वो तो बस ऐसे ही बोल दिया कि अफोर्डेबल है। वो कंसल्टेंट ने बताया था कि भाई आपको ऐसा ऐसा बोलना है। मैंने बोल दिया भाई अफोर्डेबल, फिर बोलती फीस स्ट्रक्चर, मैं वहाँ पे फंस गई। बट मैंने बोल दिया कि भाई 9,000 यूरो, 9,000 बोल दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके कॉलेज का जो आपने चूज़ किया उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। मैंने बोला 8,500 यूरोज पर ईयर फीस है। उनका क्वेश्चन नेक्स्ट था, अब फिर हिंदी में बोला, ऐसे पूरा जो भी हमारा इंटरव्यू वो इंग्लिश में। देन शी केम इन टू हिंदी, शी सेड 500 यूरो थे वो, ना कि 5 लाख, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। फिर उस टाइम आई वॉज वेरी नर्वस, ऑनेस्टली मैं नर्वस हो गई थी। तो फिर मेरे को याद आया, फिर मैंने उनको बोला कि पेरिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, बहुत कॉस्टली है। तब फिर बोलती ओके ओके, फिर एंड में बोलती कि डू यू वांट टू आस्क समथिंग, आई सेड नो आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। फिर मैंने मुंह उठाया और बाहर आ गई, बट मैं हाँ नाइस टू मीट यू बोल दिया, फिर मैं आ गई थी बाहर। फिर मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, आई वॉज जस्ट लाइक कि यार कैसा इंटरव्यू। फिर मेरे दिमाग में यही था कि यार एनओसी आएगा भी, देगी भी एनओसी कि नहीं देगी। फिर मैंने अपने कंसल्टेंट को कॉल किया कि भैया एनओसी आएगा नहीं आएगा। फिर 2-3 दिन तो इसी चीज़ में चले गए। बट उसके बाद मुझे एक मेल आता है कि आपका जो है प्री डिपार्चर सेशन करवाने जा रहे हैं वही मैनेजर। अभी मुझे नहीं था पता कि यार क्या है ये ऑनलाइन प्री डिपार्चर सेशन ना। फिर मतलब मेरी कंसल्टेंट को नहीं पता था, ऊपर से बोलती कि अभी तक किसी बच्चे का हुआ नहीं, आपका ही होने जा रहा है। आई वॉज जस्ट शॉक्ड, मैंने बोला यार कुछ सीन हो गया, एनओसी देगी नहीं, पता नहीं क्या बोल देगी सेशन में। लेकिन मतलब मेरा 25 तारीख को फिर ऑनलाइन प्री डिपार्चर सेशन हुआ था, उसमें वो थी मतलब मैनेजर थी और बाकी कुछ बच्चे थे, मतलब हमारे बैच के नहीं थे, कहीं और जगह के होंगे कुछ बच्चे, वो थे। तो उन्होंने हमें सारी डिटेल्स दी कि यार ऑनलाइन प्री डिपार्चर में आपको बताते हैं कि आपको वीएफएस के लिए कैसे अप्लाई करना है और बाकी डिटेल्स की, जब आप फ्रांस में पहुंच जाओगे तो आपका बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है, एंड काफ है, कोई काफ बेनिफिट है कि उस चीज़ की क्या वैल्यू है, आपको कैसे काफ के लिए अप्लाई करना है, सब चीज़ों का उन्होंने डिटेल में बताया। और 1-1.5 घंटा कुछ ये इंटरव्यू चला था। फिर मैं हो गई। फिर लास्ट में वो बोलते कि आप लोगों को, खुद मैनेजर ने बोला कि आप लोगों को मे बी डाउट होगा कि आपका कैंपस फ्रांस का जो एनओसी है वो कब आएगा नहीं आएगा, बट आपको जो है विद इन 2 वीक्स के अंदर आपका एनओसी मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस तो मेरे को हो गया कि नहीं यार 2 वीक के अंदर वो दे ही देंगे एनओसी, तो इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसका कैंपस फ्रांस का। हाँ लास्ट में कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, मतलब फ़ीस कितनी है यार इसकी कैंपस फ्रांस की। 18,000 आपकी फ़ीस लगेगी कैंपस फ्रांस का जब आप इंटरव्यू बुक करेंगे। ऐसे पैसे बहुत सारे लगते हैं, बट मैं सिर्फ कैंपस फ्रांस का बता रही हूँ। और बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही दिया आपके साथ कि कैंपस फ्रांस में मेरे साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और मैंने उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पूरा पढ़ के जाओ अपना एक बार, मतलब खुद, मतलब अपना जो है पासपोर्ट नंबर याद कर लो कि क्या है, क्या जीमेल आईडी। भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बच्चों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि उनका इंटरव्यू कैसा हुआ था। और मतलब
इतना बेकार भी बच्चों का इंटरव्यू हुआ है ना, फिर भी एनओसी आया ही आया है। इतना कोई है नहीं एनओसी नहीं आता, बट एनओसी आता है। अगर आपका इंटरव्यू बुरा भी हो रहा है तब भी उनका ये है कि आपको एनओसी वो देंगे ही देंगे किसी भी हाल में। तो इतना डरने वाली बात है नहीं। तो जस्ट एन्जॉय एंड रीड केयरफुली एंड थोड़ा पढ़ के जाओ, समझ के जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड and best of luck for your campus trans interview and for VFS preparation. Maximum VFS में भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि कैंपस ट्रांस में होते हैं, बेसिक से। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि मेरा VFS का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मेरा VFS भी हो चुका है। Subscribe my YouTube channel for all the latest updates. Thank you.